हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और फ्लटर ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लटर जो हमारा फ्लटर प्रोग्रामिंग है, फ्लटर जो फ्रेमवर्क है जिसमें हम प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम ऐप डेवलपमेंट करना सीखेंगे, तो वो जो है बेसिकली जो वाइडली इस्तेमाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो है डार्ट। तो आने वाले कुछ वीडियोस में, इंक्लूडिंग टुडेज वीडियो, हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कवर करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डार्ट, वो कम्प्लीटली सी, जावा और जावास्क्रिप्ट डिपेंड है। बहुत अच्छी बात है कि वो सी, जावा एंड जावास्क्रिप्ट डिपेंडेंट, कम्प्लीटली उस जैसा ही दिखता है। जो उसके सिंटेक्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है इन तीनों लैंग्वेजेस से। कुछ चीज़ों को उठा के इसे बनाया गया। तो अगर हम इन तीनों लैंग्वेजेस से फैमिलियर हैं, सी से फैमिलियर हैं, अगर हम जावा से फैमिलियर है, अगर हम जावास्क्रिप्ट से फैमिलियर हैं, तो ये लैंग्वेज हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है। और दूसरी अच्छी बात है कि इस लैंग्वेज को हम बिल्कुल बेस से कवर करेंगे, बिल्कुल एज अ कंप्लीट बिगिनर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस तरह से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को हम। एक छोटी चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इसके अंदर मैं कवर करूँगा। इससे दो फायदे। पहले फ़ायदा तो ये कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर वीक है तो वो अच्छा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे, छोटी चीज़ें जो बेसिकली लोग सी में पढ़ते हैं। और दूसरा, अगर आपका डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा है तो ऑब्वियसली आपका फ्लटर भी अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि अभी जो कंपनीज है वो ऐसे डेवलपर खोज रहे हैं जिससे क्या हो रहा है कि आपका जो ऐप है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चल जाए, है ना। एंड्रॉयड डिवाइसेस पे भी चल जाए, आईओ डिवाइसेस जो हमारे अदर जो डिवाइसेस हैं उस पर भी चल जाए। तो सिर्फ अभी एंड्रॉयड जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी अपने को अपग्रेड करना है। आइदर आप रिएक्ट पे चले जाइए या फ्लटर पे चले जाइए, इट्स अपॉन यू। हम दोनों कवर करेंगे, फ्लटर के बाद हम रिएक्ट वगैरह भी देखेंगे और लैरावेल भी। तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं 2-3 चीज़ों को एक साथ चलाऊंगा। फ्लटर भी चलेगा, लैरावेल भी चलेगा और 1-2 प्लेलिस्ट कंटिन्यू चलेंगे, साथ में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं, बाद में बातें करेंगे। तो अभी हम सिंपली क्या करते हैं, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट ले लेते हैं और यहाँ पे हमारा फ्लटर सेलेक्टेड है। जैसे इसे कुछ भी स्पेशल नहीं करना, नया हम प्रैक 2 कर देते हैं। और यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, आप फिनिश कर दीजिए। ठीक है, ध्यान रहे कि हम जो एंड्रॉयड स्टूडियो का एज अ एडिटर, एज अ कंपाइलर दोनों इस्तेमाल करेंगे। आप और भी कई तरीके हैं, अलग से आप एडिटर इस्तेमाल कर लीजिए। VS कोड वहाँ से आप इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं, बट हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही अपना सारा काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो अभी जो आपको जिस चीज़ दिख रहा है मेन डॉट, इसे अभी जो है फॉर द टाइमिंग बिल्कुल अवॉइड करेंगे। जब हम फ्लटर पे वापस आएंगे तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। अभी इस सीरीज़ में 1-2 वीडियो मैंने फ्लटर के ऊपर बनाया था, बट अभी क्या करेंगे क्योंकि डार्ट पे अभी अपने को एक्सपर्टीज़ लेवल पे करना है काम। उसके बाद हम वापस गेट बैक करेंगे फ्लटर वाले सीरीज़ पे, क्योंकि जब तक डार्ट हमें अच्छा से नहीं आएगा हम इस पर बहुत अच्छे लेवल में काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, देखिए ये जो मेन डॉट डार्ट है इसे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जैसा है वैसे रहने देते हैं। हम लिव फाइल में आते हैं। देखिए ये जो लिव फाइल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और एक नया फाइल बना लेना है, एक नया डार्ट फाइल बना लेना है। ठीक है, चलिए इसका नाम हम देते हैं demo.dart और एंटर मारते हैं। ये हमारा डार्ट फाइल क्रिएट हो गया। अभी हम इंडिविजुअली इसी फाइल को रन करेंगे, मेन डार्ट से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी हम काम करेंगे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो भी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी चीज़ें सीखेंगे हम इसी demo.dart पे, या जो नए डार्ट फाइल है वो उसे हम क्रिएट कर लेंगे। तो जो सबसे अच्छी और सबसे मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पे ये बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया सी लैंग्वेजेस है, सी लैंग्वेज जैसा है, जावा जैसा है और जावास्क्रिप्ट जैसा है। तो इसे पढ़ने का एक अलग ही एक्साइटमेंट है, पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है। बिल्कुल आप लगोगे कि सी पे काम कर रहे हो और आप देखोगे कि चलो भाई सी सीखते सीखते आपने एक ऐप डेवलप कर लिया। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो देखिए हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वॉइड मेन से। और अब मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ जो कि मैंने अभी तक, क्योंकि एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बिल्कुल बेसिक से नहीं बताया था, तो ये सारी चीज़ें मैं आज तक आप लोगों को नहीं बताया, अपने व्यूअर्स को या अपने सब्सक्राइबर को। इसलिए मैं मेरे तरफ एक मेरा बहुत एक्साइटमेंट है कि चलिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें अपने व्यूअर्स को बताने वाला हूँ, छोटी छोटी बातें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती हैं, और लगे हाथ हम लोग अपना फ्लटर डेवलपमेंट भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वॉइड मेन से। तो देखिए वॉइड मेन हमारा एक ऐसा फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात की याद रखिए,
एक बात सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करनी कि अब अपनी कोडिंग में देखिए, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये डाट का एक वीडियोस देख रहे हो, ऑब्वियसली आपने कहीं भी देखा होगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये भी अगर आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आपको मैं श्योर शॉट यहाँ पे नई होंगी जो आप जानोगे आज, ठीक है। आप ध्यान रखिए अपने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कहीं भी अगर इस तरह का एक ब्रैकेट देखते हैं, ध्यान रखिए इस तरह का एक ब्रैकेट ओपन और क्लोज देखते हैं, मीन्स वो एक फंक्शन है, एक मेथड है, याद रखिएगा वो एक फंक्शन एक मेथड है। क्या होता है फंक्शन और मेथड? देखिए कुछ नहीं होता, आप सिंपल सी बात कर लेते हैं कि कोई भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, 1 2 3 4, इस 4 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमने एक नाम दे दिया। ध्यान से बात समझिए, फंक्शन अगर आपसे कोई पूछ दे कि सिंपली फंक्शन क्या है, तो क्या करते हैं हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, एक ब्लॉक को हम एक नाम दे देते हैं, है ना। नेमिंग ब्लॉक इसको बोल सकते हैं। अगर आपसे आसान भाषा में कोई एक भाषा में पूछे कि व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज मेथड, तो आप बोल सकते हैं नेमिंग ब्लॉक। भाई इस ब्लॉक को आपने एक नाम दे दिया, हो गया वो फंक्शन। और वो नेमिंग ब्लॉक का स्पेशलिटी क्या है भाई, कि वो कुछ पैरामीटर से एक्सेप्ट कर सकता है और कुछ पैरामीटर वो रिटर्न कर सकता है, कुछ वैल्यूज रिटर्न कर सकता है कैलकुलेशंस के बाद, है ना। वो हो गया हमारा फंक्शन। तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज नथिंग जस्ट अ नेमिंग ब्लॉक और अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यू आर गिविंग अ नेम ऑफ टू दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और स्पेशल बात इसमें आप एक चीज ऐड ऑन कर दो कि वो जो नेमिंग ब्लॉक है अब एक कुछ पैरामीटर से एक्सेप्ट करेंगे और कुछ वैल्यू भी रिटर्न करेंगे, वो हमारा हो गया फंक्शन, ठीक है। तो ये बात तो भाई समझ में आएगी कि इसे फंक्शन बोलते हैं। आगे की बात, तो मेन हमारा यहाँ फंक्शन। अब देखिए कोई भी फंक्शन जो है, अगर एक फंक्शन है तो वो दो तरीके का होगा, या तो वो यूजर डिफाइंड होगा या तो भाई वो पहले से लाइब्रेरी होगा, है ना। लाइब्रेरी फंक्शंस होंगे या वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब जिसे हम क्रिएट करेंगे, लाइब्रेरी फंक्शन मतलब जो पहले से होगा। तो अगर वो लाइब्रेरी फंक्शन है तो उसका सिर्फ कॉलिंग पार्ट हमें मिलेगा, मतलब हमें सिर्फ उसे कॉल करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे आपने सी में पढ़ा होगा ना, प्रिंट एफ आपने कॉल कर दिया, स्कैन एफ आपने कॉल कर दिया। जैसे यहीं पे एक फंक्शन अभी हम आपको दिखाते हैं, सपोज जैसे कि प्रिंट, है ना। देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हेलो डॉट, ये हमने लिखा एक छोटा सा। बहुत अच्छा लग रहा है ये कि भाई आप एक ऐसे ट्रेडिशनल लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं जिसे हमने बिल्कुल कंप्यूटर साइंस की शुरुआत से पढ़ा है, और उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते करते हम ऐप डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा लगा मुझे इसके अंदर। तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, वॉइड में। और अभी मैं बातें कर रहा था फंक्शन के ऊपर कि फंक्शन क्या है। देखिए मैं बोल सकता हूँ कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल देने की, ऐसी कोई भी चीज़ है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जहाँ पे ये ब्रैकेट आपको ओपन और क्लोज दिख रहा है, मीन्स वो फंक्शन है। मीन्स प्रिंट एफ एक फंक्शन है, 100% भाई प्रिंट एफ हमारा एक फंक्शन है। अभी मैंने बताया दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक यूजर डिफाइंड होता है, एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है। लाइब्रेरी फंक्शन जिसकी सब कुछ और जिसका डिक्लेरेशन, जिसका बॉडी, सारी कुछ पहले से तय होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसे कॉल करना होता है, ठीक है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसका डिक्लेरेशन, जिसका बॉडी, जिसका कॉलिंग, वो सब कुछ हम तय करते हैं। तो जो प्रिंट है ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है, बिकॉज इसका बॉडी कैसे काम करेगा ये हमें नहीं पता, हम सिर्फ इसे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। अब आने वाली वीडियोज में हम अपना खुद का फंक्शन कैसे बनाते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो फंक्शंस के बारे में गाइड होगी। अब बात आते हैं कि भाई मेन फंक्शन क्या है। तो देखिए मेन हमारा एक फंक्शन है, पहले से क्रिएटेड फंक्शन है, और इसे कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने ध्यान पे रखिएगा कि मेन फंक्शन को कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके आगे जो लिखा है वॉइड, वॉइड क्या काम करता है भाई। तो देखिए अभी मैंने बताया ना कि फंक्शन क्या है, एक नेमिंग ब्लॉक है जो कुछ एक्सेप्ट करता है और कुछ रिटर्न करता है। वो कुछ भी कर सकता है डिपेंड अपॉन अ प्रोग्रामर और अ कंडीशन। तो इस ब्रैकेट में हम ये तय करते हैं कि ये फंक्शन क्या एक्सेप्ट करेगा जब इसे कॉल किया जाएगा, तो और यहाँ से हम तय करते हैं कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा अपने कॉलर को। मीन्स किसी ने भी तो मेन फंक्शन को कॉल करे, कोई तो है जो मेन फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पे वो कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेन फंक्शन को कॉल करेगा। तो जब भाई मेन फंक्शन को कॉल करेगा तो मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या रिटर्न करेगा अपने कॉलर को, तो यहाँ वॉइड लिखा गया। वॉइड मीन्स ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा अपने कॉलर को, ठीक है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कॉल करेगा तो द मेन विल नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग टू इट्स कॉलर और ऑपरेटिंग सिस्टम। और पहली बात ये हो गई, तो मेन को कॉल कौन करता है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस कॉल्स द मेन फंक्शन, है ना। ये बात होगी, ये मैं बस समझ के लिए बता रहा हूँ, मैं डिलीट कर दूंगा। ओएस कॉल्स द मेन फंक्शन। दूसरा, और जो मेन फंक्शन है हमारा, है ना, ये मेन फंक्शन इज द मेन स्टार्टअप पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम। मतलब भाई
अभी तो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये प्रोग्राम काफ़ी छोटा है, कल को और बड़ा होगा, बहुत सारी इसमें हम फाइल्स इंक्लूड करेंगे, बहुत सारे क्लास, बहुत सारे फंक्शंस, मेथड्स, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो उस समय भी हमारा जो मेन फंक्शन है ना, यही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और यही उस डायरेक्शन को आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, नेक्स्ट जो फंक्शन है या नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे प्रोसीड करवाएगा। बट उस केस में भी, चाहे प्रोग्राम छोटा हो या प्रोग्राम कल को बहुत बड़ा हम एक एप्लीकेशन बना रहे हो, उस केस में भी मेन जो है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला फंक्शन होगा। तो ये दो बातें आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। कौन कॉल करता है मेन फंक्शन को? ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। वॉइड क्यों लिखा हो? बिकॉज ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए वॉइड लिखा है। अगर ये फंक्शन इंटीजर रिटर्न करता तो यहाँ इंट लिखा होता, अगर ये फंक्शन कैरेक्टर रिटर्न करता तो कैर लिखा होता। जो भी डेटा टाइप रिटर्न होगा उसका टाइप वहां लिखा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात कि मेन फंक्शन इज द मेन स्टार्टअप पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम। तो ऑब्वियसली हमने सी से पढ़ा है और सी नहीं पढ़ा है तो अभी जान जाइए कि जो हमारा मेन है वहीं से सारी चीजें स्टार्ट होंगी, इसलिए हमने सबसे पहले सीधे सीधे लिख दिया भाई मेन। अब यहाँ पे एक छोटा सा हमने लाइब्रेरी फंक्शन देखा, प्रिंट। अगर कुछ भी आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ आ जाओ, हेलो डॉट, ठीक है, ये हमने लिखा सेमीकोलन। और जैसे ही आप दोगे तो देखो मेन लिखते ही यहाँ पे रन का ऑप्शन दे देगा, मतलब आपका प्रोग्राम रेडी हो चुका, नाउ यू कैन रन इट। अगर मेन नहीं होगा तो जब तक मेन नहीं होगा तब तक ये ग्रीन बटन आपको या रन बटन यहाँ पे नहीं दिखने वाला है। तो यहाँ पे ग्रीन बटन दिख गया, मतलब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके रन करो या यहाँ पे क्लिक करके रन करो। ये आपसे पूछेगा भाई कि इसको रन demo.dart, इसे हमने क्लिक किया और देखिए आपको नीचे जो है वो आउटपुट दिख जाएगा, हेलो डॉट कंसोल आउटपुट दिख रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। मैंने इसे बताया कि डार्ट में हम एक एक चीज कवर करने वाले हैं, पूरा इंटायर प्रोग्रामिंग को हम फॉलो करेंगे। इसमें बेसिक छोटी से छोटी चीजें से लेकर बड़ी से बड़ी टॉपिक्स तक हम इस डार्ट प्रोग्रामिंग में कवर करेंगे, ताकि हमारा प्रोग्रामिंग भी स्ट्रांग हो जाए, डार्ट भी कवर हो जाए और हम फ्लटर भी अच्छे से सीख जाए। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सबसे पहले एक ही चीज सीखते हैं भाई, इनपुट कैसे लेना और आउटपुट कैसे, डिस्प्ले कैसे करना और इनपुट कैसे लेना है, ठीक है। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज समझनी होगी, वेरिएबल। तो वेरिएबल का मैं एक अलग से सेपरेट क्लास लूंगा जिसमें वेरिएबल के बारे में पूरा डिस्कशन मैं करूंगा, पूरा डिस्कशन। तो इस वीडियो में मैं एक छोटा सा वेरिएबल यूज करूंगा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बट बहुत ज्यादा डिटेल नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल के ऊपर पूरी हिस्ट्री वेरिएबल का हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात याद रखने की, अगर अपने को इनपुट लेना है, जैसे मैंने भी बताया किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मेन फंडा वो होता है, जैसे ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चीज सीखते हैं भाई इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे और डिस्प्ले कैसे करेंगे, है ना। तो जैसे सी में हेडर फाइल होता था, सी आपको उसके बाद जावा में पैकेजेस होते थे, वैसे यहाँ पे भी पैकेज। मैंने अभी स्टार्ट में ही बताया कि जो डार्ट है ये कंप्लीटली मिक्सचर है सी का, जावा का और जावास्क्रिप्ट का। तो अगर आपको जावा याद होगा तो उसमें हम कैसे पैकेज इंपोर्ट करते थे, डायरेक्टली इंपोर्ट कीवर्ड लिखते थे, उसके बाद हम पैकेज का नाम लिख देते थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डार्ट और उसके बाद हम देंगे आईओ। थोड़ा सा राइट अप चेंज है, वहां पे इस तरह से नहीं लिखते थे इंपोर्ट, उसके बाद हम फाइल नेम और सिंगल कोट नहीं इस्तेमाल करते थे, डायरेक्टली हम जो मेन रूट जावा है उसके बाद डॉट डॉट करके लिखते थे। तो खैर डजंट मैटर, इसका अपना खुद का सिंटैक्स है। अब ये होने के बाद हमें दो लाइब्रेरी मेथड्स अवेलेबल हो जाएंगे जिसके हेल्प से हम यूजर से इनपुट ले पाएंगे और यूजर को इनपुट डिस्प्ले कर पाएंगे। क्योंकि डिस्प्ले करने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है प्रिंट, है ना, बट इसको छोड़ के भी एक और फंक्शन अवेलेबल हो जाता है। जैसे ही हम डार्ट कोलोन आईओ इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो फंक्शन होता है stdin डॉट राइट और stdin डॉट रीड। तो चलिए पहले हम std आउट डॉट, अच्छा रुकिए, सॉरी, std आउट यहीं से इस्तेमाल कर लेते हैं और हम सॉरी नॉट कोलोन राइट, यहाँ पे हम एक मैसेज, अभी हमने देखा था ना प्रिंट इस्तेमाल कर रहे थे हम, तो यहाँ हम लिखते हैं हेलो डॉट और उसके बाद हम सेमीकोलन दे देते हैं, फिर इसे हम रन करते हैं। तो देखिए आपको आउटपुट कुछ लमसम वैसा ही देखने मिलेगा, नथिंग स्पेशल, है ना। std आउट कुछ एक डिफरेंस है std आउट और राइट में, ऑब्वियसली जो प्रिंट है वो नेक्स्ट लाइन कैरी करता है, उसी लाइन में हो जाता है, std आउट नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, तो वो अभी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट मैटर ओवर हियर। तो यहाँ पे हम एक सिंपल प्रिंट मैसेज इस्तेमाल करते हैं।
अभी जैसे हमें सीखना है सबसे पहले कि यहाँ पे हम यूज़र इनपुट लेना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ऑब्वियसली यूज़र से इनपुट लीजिएगा तो आपको जानना पड़ेगा वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल के बारे में भी मैं बिल्कुल छोटा सा डिस्कशन करता हूँ, उसके बाद वीडियो जैसे मैं बताया कि नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझूंगा वेरिएबल के बारे में। तो और एक बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो हमारा डाट है ये सी, जावा और जावास्क्रिप्ट का मिक्सचर है। तो बहुत सारी चीज़ें जावा से उठा ली गई हैं, बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट से उठा ली गई हैं और बहुत सारी चीज़ें सी से उठा ली गई हैं। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो अच्छी चीज़ें हैं उन सबको मिला के डाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया गया। तो वैर, अगर आप जावास्क्रिप्ट से फैमिलियर हो तो वैर जो है जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल जब बनाते हैं तो हम वैर से बनाते हैं, ठीक है। और भी एक दो टेक्निक्स हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने की, बट यू कैन यूज़ वैर ऑल्सो। और यहाँ पे भी हम वैर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, दोनों का फीचर इस्तेमाल कर लिया। इसने टाइप वाला फीचर भी इस्तेमाल कर लिया सी और जावा वाला, कि भाई आपको टाइप इस्तेमाल करना है, पहले टाइप लिखना है इंट, उसके बाद एक्स, उसके बाद उसके अंदर वैल्यू। तो वो तय करेगा कंपाइलर कि भाई अगर इंट है तो इसमें हम इंटीजर वैल्यूज ही रख सकते हैं, कैर है तो कैरेक्टर वैल्यू रख सकते हैं, फ्लोट है तो फ्लोट वैल्यू रख सकते हैं। और इसने क्या किया, लगे हाथ इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट वाला भी फीचर उठा लिया कि भाई आप वैर लिख के वेरिएबल बना लो, इसका जो वैल्यू का टाइप होगा, इसका जो वेरिएबल का टाइप होगा वो कंपाइलर खुद ही तय कर लेगा वैल्यू देख के, है ना। तो ये बहुत ओवरऑल बहुत मजेदार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है पढ़ने के लिए, और हम उसी तरीके से पढ़ेंगे भी इसको। तो अभी सिर्फ वैर से ही मैं एक वेरिएबल इनपुट लेता हूं और उस पर आगे काम करते हैं, और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियोस में वेरिएबल के ऊपर पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक सिंपल सा हम एक मैसेज पहले दे देते हैं भाई कि हमें ना एक एंटर योर नेम, ठीक है, सेमीकोलन दिया में। फिर वही हम क्या कर लेते हैं, वैर नेम इज इक्वल टू, उसके बाद देखिए हम इस्तेमाल करेंगे stdin और डॉट stdin डॉट, ठीक है, रीड लाइन सिंक, और यहाँ पे हमें इसे देना है सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा भाई, यूज़र से एक पूरा स्ट्रिंग इनपुट लेगा और उसे वैर नेम में रख देगा ना। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, बोल देते हैं हेलो, और उसके बाद ये जो है ना डॉलर नेम को इसे हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। नो सेमी, नो कॉमा वगैरह ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट उस नेम को एज अ डॉलर हम लगा के हमने उसे यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब रन कैसे करना है, या तो शिफ्ट 10 प्रेस कर लीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक करके आप रन डॉट फाइल नेम दे दीजिए और यहाँ पे लिखिए दिस इज MD जमाल हेयर। हेलो, दिस इज MD जमाल हेयर, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था और बहुत मज़ेदार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये कम्प्लीटली सी, जावा और जावास्क्रिप्ट से मिलता जुलता है, ठीक है। तो और एक छोटा सा प्रोग्राम बस करके इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ। उसका नेक्स्ट वीडियोस में हम वेरिएबल्स के टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर सपोज हमें एक नंबर इनपुट लेना है, यहाँ तो मैंने सिंपल सा एक स्ट्रिंग इनपुट लिया है, ठीक है ना, एक सिंपल सा स्ट्रिंग इनपुट लिया जहाँ हमने देखा कि भाई यूज़र इनपुट किस फंक्शन से लेते हैं, तो रीड लाइन सिंक से हम एक इनपुट लेते हैं और वो एज अ स्ट्रिंग ही आता। ध्यान रहे जैसे जावा में मैक्सिमम जो भी इनपुट हम यूज़र साइड से लेते हैं वो एज अ स्ट्रिंग आता है, उसके बाद हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें जिस डेटा टाइप में वैल्यू रखना होगा। तो अगर सपोज बोला जाए कि एंटर योर वैल्यू, सपोज अगर हम यूज़र से एक वैल्यू लेना चाहते हैं और उसका स्क्वायर दिखाना चाहते हैं तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। देखिए इस बार हमने सिंपल इंट इस्तेमाल कर लिया है ना, पिछली बार वैर इस्तेमाल किया, इस बार इंट इस्तेमाल करिए। ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ दोनों चल सकता है, ठीक है। तो एक्स पे आ गए अभी, और हम क्या करेंगे पता है, और हम इनपुट किससे ले रहे थे भाई, stdin डॉट रीड लाइन सिंक, है ना। ये तो भाई हमें दे देगा इनपुट, लेकिन आप देखो कि ये एरर दिखाता रहेगा। क्यों एरर दिखाएगा, कि इस साइड है इंट और इस साइड ये आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंट डॉट पार्स। ये इंट डॉट पार्स क्या करेगा, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लेगा, किस में कन्वर्ट कर लेगा भाई, इंटीजर में। बट अभी एक और चीज़ देना है आपको, वो ये देना है, ये क्या करता है, थोड़ा सा जो हम नल मेंटेन करते थे ना सी में, बस वो उसको ये ज़रा मेंटेन कर रखता है। इसलिए आपको एक लास्ट में एक सिंबल एक्सप्लेनेशन का देना होगा। अगर हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर ले रहे हैं बीच में, तब अगर हम 2 लाइन में करते तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती, हम आगे आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक ही लाइन में सारा काम कर लिया। पहले तो लगे हाथ ये इनर फंक्शन को कॉल करके यूज़र से एक इनपुट ले लिया, दैट नंबर वो अगर यूज़र जो भी नंबर देगा उसके बाद हमने उसे उसके आउटर फंक्शन में अप्लाई कर दिया, पास कर दिया इंट डॉट पार्स, जैसे वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, है ना, पार्स इंट और इंटीजर डॉट पार्स, ये सारे फंक्शंस पढ़ चुके हैं।
तो ये क्या करेगा, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके x में रख देगा। अब हम क्या करते हैं, सपोज इंट z इक्वल टू x इंटू एक्स लिख देते हैं, तो ये उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया और अब उसे हम प्रिंट कर देते हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे प्रिंट और यहाँ हम लिखेंगे क्या, स्क्वायर ऑफ किसका हमने निकाला भाई, $x का इज $z। कितना मज़ेदार और कितना आसान है ना। देखो क्या किया हमने, सिंपली एक नंबर लिखा, उसके बाद यूज़र से इनपुट लिया और यहाँ पे थोड़ा सा इस नल को मेंटेन करने के लिए, नल का ध्यान रखने के लिए हमने क्या किया, एक्सप्लेनेशन का साइन दे दिया। इंटीजर डॉट पार्स से इंटीजर डॉट पार्स से हमने क्या किया, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में रख लिया। उसके बाद का जो चीज़ है वही बहुत सा सिंपल है। ये एक नया चीज़ आपको देखने मिलेगा, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग एंड अदर लाइक सी। स्क्वायर ऑफ $x इज $z। चलिए इसे हम एक बार प्रिंट कर लेते हैं और सॉरी रन कर लेते हैं। देखिए दिखा रहा है एंटर योर वैल्यू, सपोज हमने दे दिया 12। देखिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिंट, तो ये क्या कर रहा है, कर्सर नेक्स्ट लाइन में लेके चला जा रहा है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 12 नहीं देते हैं, हम देते हैं 5 और देखिए स्क्वायर ऑफ 5 इज कितना आ दिया, 25। ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था और डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आने वाली वीडियोस में जो है हम वेरिएबल के पूरे डिटेल टॉपिक को कवर करेंगे और डार्ट का एक एक चीज़ छोटा से छोटा लेके बड़ा का बड़ा तक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, ताकि हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग भी स्ट्रांग हो जाए और हम फ्लटर में ऐप बनाना भी सीख जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।